अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बिल्कुल आसान और मुनफरिद रेसिपी, आइसक्रीम केक रोल की रेसिपी, जिसमें हम कॉफ़ी को यूज़ करेंगे और टेस्ट बिल्कुल कॉफ़ी जैसा आएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर पर होंगे। अगर रूम टेम्परेचर पर नहीं है, आपने फ्रिज में रखे हुए हैं, तो आप थोड़ी देर पानी के अंदर रख दें, इससे ज़्यादा जल्दी वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे। तीनों अंडे हमने तोड़ लेने हैं और बीट कर लें, चाहे आप इलेक्ट्रिकल बीटर से बीट कर लें, चाहे हैंड बीटर से बीट कर लें। हमने सिर्फ अंडों को झागदार करना है, फ्लफ़ी करना है, मकसद हमारा ये है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। मशीन से मैंने 5 मिनट के लिए हाई स्पीड पर इस अंडों को बीट किया है और देखें किस तरीके से ये झागदार और फोमी हो गए हैं। हमें यही टेक्सचर अंडों का चाहिए, इससे हमारा केक रोल बेहद नरम बनेगा। क्योंकि केक को हमने रोल करना है, तो उसके लिए शर्त ये है कि केक हमारा बिल्कुल नरम होना चाहिए। कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं आपको आगे शेयर करूंगी कि किस तरीके से आपका केक जो है बेहद नरम बनेगा। चीनी मैंने 3 चम्मच ले ली है, इसको छान लेना है ताकि दाने अलग हो जाएं। क्योंकि हमने अंडे बीट कर लिए हैं, इसके बाद हमने कम से कम इसको मिक्स करना है। चीनी दानेदार होगी तो ज़्यादा मिक्स करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पिसी हुई चीनी को इस्तेमाल किया है। इसके बाद मैं मैदा लूँगी 75 ग्राम, 75 ग्राम मैदा मैंने इसके अंदर छान के डालना है। मैदे को छानना ज़रूर है, क्योंकि मौसम वगैरह से उसमें थोड़े कीड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं, तो छानना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा, छानने से जो बेकिंग होती है वो बेहद अच्छी सॉफ्ट और नरम हमारे केक तैयार होते हैं। 1 से 2 दफ़ा ज़रूर छाना करें। अब हमने इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है। मैंने आपको जैसा कि बताया कि केक हमने नरम बनाना है, ताकि रोल करते हुए उसमें क्रैक्स ना आए, टूटे नहीं। तो इसके लिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नरम हाथों से केक को मिक्स करना है और जल्द से जल्द हमने इसको बेक करने के लिए रख देना है। अब मीठा सोडा मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, 2 से 3 चुटकी, इतना काफ़ी है। इसको भी हम दोबारा से स्टेन कर लेंगे। और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर डालिएगा, ताकि हमारा केक जो है बहुत अच्छे तरीके से फूले। और ये 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। बेकिंग ट्रे लेकर थोड़ा सा ऑयल लगाएं, बेकिंग पेपर पे भी थोड़ा सा ऑयल लगाएं, ताकि कोई भी चीज़ चिपके नहीं। इसके अंदर मैंने बैटर को शामिल कर दिया है। देखिए माशाल्लाह से 10 बाय 10 की ये ट्रे है, इतनी आप भी लीजिएगा ताकि बहुत अच्छे साइज़ का हमारा रोल तैयार हो सके। अब मैंने 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए बीट करना है। क्रीम मैंने ली है बिल्कुल चिल व्हिप क्रीम ली है ये। इसको अब हम बीट करते हैं। क्रीम में बर्फ़ नहीं होनी चाहिए, और लेकिन बहुत ज़्यादा चिल और ठंडी हो, ताकि जल्द से जल्द हमारी जो है क्रीम बीट हो जाए। अगर आपकी क्रीम बीट ना हो रही हो तो आप कॉर्नफ्लोर का 1 चम्मच डाल सकते हैं। कॉफ़ी टेस्ट के लिए मैं इसके अंदर बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी कॉफ़ी पाउडर की डालूंगी, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कॉफ़ी पाउडर, जो कि बहुत थोड़ा सा ही लेना है हमने, और बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। किसी भी ब्रांड का ले लें, कोई मसला नहीं है। इससे केक के अंदर बहुत ही मज़े का कॉफ़ी टेस्ट आएगा हमारी क्रीम के अंदर, आइसक्रीम के अंदर। और साथ ही मैं इसमें कोको पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब शामिल करूँगी। ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर कोको पाउडर डालना है, ताकि टेस्ट और कलर दोनों मेंटेन रहें। डार्क कलर हमने बिल्कुल नहीं करना। अगर डार्क कलर आपको पसंद है तो फिर आप इसमें थोड़ी चॉकलेट भी डालें, लेकिन मैंने कॉफ़ी टेस्ट का बनाना है, तो मैंने इसलिए वो नहीं, चॉकलेट स्किप कर दी है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको बीट कर लेना है, ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहें और क्रीम हमारी अच्छे से तैयार हो जाए। अगर आपको क्रीम बीट करने में थोड़ा मसला है तो आप 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर इसके अंदर डालें, फटाफट बीट हो जाएगी। इसके बाद फ्रिज में रख दूँगी। केक माशाल्लाह से तैयार है। रोल करके मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। बीट की हुई क्रीम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि रोल बनाते हुए दोबारा से बाहर आने लग जाएगी। केक इस पॉइंट पर आपका ठंडा होना चाहिए। जैसे मैंने कपड़े के अंदर रोल बनाकर रख दिया था, सेम उसी तरीके से आपने भी केक को निकालते ही रोल करके रख देना है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि रोल मैंने किस तरीके से किया था, क्योंकि अगर आप ठंडा करने के बाद रोल करेंगे तो उसमें क्रैक्स आएंगे। इसलिए गरम गरम को अपने कपड़े में लपेट कर रख देना है, खोलना है, क्रीम लगानी है, और उसके बाद दोबारा से बेकिंग पेपर को यूज़ करते हुए आपने इसी तरीके से रोल कर देना है। लेकिन ज़्यादा क्रीम नहीं लगाइएगा, वरना वो बाहर की तरफ निकलेगी। रोल बनाने के बाद मैं इसको दोबारा से फ्रीज़र में 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी। चलें जी, रोल मैंने कर लिया है। पेपर को भी अच्छे तरीके से बंद कर लें, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाए। इसके बाद हम इसकी डेकोरेशन करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। अब मैंने, क्योंकि बहुत से लोग आप में से ऐसे हैं जो वीडियो को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते, लाइक नहीं करते, तो प्लीज़
आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई और आसान रेसिपी, बिल्कुल आसान, जिसमें बहुत से जुगाड़ बताती हूँ। कोई नई चीज़, नए बर्तन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, पुरानों को कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से टूल्स को हम डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। इसी तरह मैंने आम शॉपर के अंदर क्रीम डाल दी है, एक तरफ से थोड़ा सा काट के उसको मैनेज कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी चम्मच से इसको लगाया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है अगर आप बिगनर हैं तो। इस तरह से आप इस तरह लाइन वाइज इसको लगाते रहेंगे तो बाद में बहुत ईजीली हम इसको मैनेज कर लेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उन सब बातों को ख्याल रखिएगा जिनसे मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये बहुत सी बातें हम तजर्बे कर के सीखते हैं। तजर्बा इंसान का सबसे बड़ा उस्ताद है, तो बहुत सी बातें हमें, इसलिए मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ ताकि वो गलतियाँ आप ना करें। चलें जी, क्रीम हमने हर तरफ से अप्लाई कर दी है। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि बहुत अच्छे तरीके से ये सेट हो जाए। चलें जी, अब हम इसकी बकाया की डेकोरेशन भी आपको दिखाते हैं। मेरे पास कुछ स्प्रिंकल रखे हैं, वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, जिससे लुक बहुत अच्छी हो जाएगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, स्विस आइसक्रीम केक रोल हमारा तैयार है। देखिए, आपने स्टार्ट का थोड़ा सा एज काट देना है ताकि इक्वल हो जाए। इसके बाद देखिए किस कदर खूबसूरत है। कुछ वाइट क्रीम मेरे पास रखी थी, उससे भी मैंने बिल्कुल आसान डिज़ाइन बनाया ताकि सब फॉलो कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।